हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो क्लासेस ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग सेंटर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो चलिए पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक देयर टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये गिवन है। इफ ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो यू नो कि देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एज पर सिमिलरिटी क्राइटेरिया, angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R. This is as per similarity criteria. Simultaneously, corresponding sides, that is AB upon PQ का ratio, BC and QR, these are again the corresponding sides of these two triangles, and AC upon PR का ratio, they means the ratio is same. दे आर इन प्रोपोर्शन। तो ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया से वंस वी टॉक अबाउट द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, तो एज पर थ्योरम, पहले मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, तो दो सिमिलर ट्राइंगल्स है, इनके एरिया की रेशियो दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। तो इसके हिसाब से we can write that area of triangle ABC upon area of triangle PQR, दो सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो दैट इज इक्वल टू जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं यहाँ पे, जैसे AB अपॉन PQ, तो AB अपॉन PQ इनका रेशियो का स्क्वायर के इक्वल होती है। अब सिमिलरिटीज हमको मालूम है कि AB अपॉन PQ, PC अपॉन QR एंड AC इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट AB अपॉन PQ, इट विल बी इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर एज वेल एज इज इक्वल टू AC अपॉन PR का रेशियो का स्क्वायर ऑल्सो। तो दिस इज द थ्योरम जो हमने अभी पढ़ी। एज पर स्टेटमेंट ये इस तरह से लिखी जाती है। अब इसके हम आगे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट XY है एंड दैट इज लाइक XY इज पैरेलल टू साइड AC, ये हमको गिवन है। XY इज पैरेलल टू AC, ये गिवन है। तो इफ आई लुक एट ट्राइंगल ABC में XY इज पैरेलल टू C, तो आई कैन राइट कि एंगल BXY इज इक्वल टू एंगल A। क्यों? दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ राइट नाउ आई एम लुकिंग एट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XBY। ऑल्सो एंगल BYX, ये वाला एंगल BYX विल बी इक्वल टू एंगल C, अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो लुकिंग एट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XBY, we can say by a criterion of similarity, so we can write by a criterion of similarity, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। कैसे? कि ट्राइंगल ABC एंड XBY दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अभी हमने जो इससे पहले थ्योरम पढ़ी है उसके हिसाब से देन वी कैन राइट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल XBY, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स दैट विल बी AB अपॉन XB का होल स्क्वायर, इस तरह से बन के आएगा। साइमल्टेनियस इस क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो लाइन सेगमेंट XY है इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। तो ये एरिया और ये एरिया टू इक्वल पार्ट्स में इस XY ने इसको डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि एरिया ऑफ ABC का एरिया इस एरिया से डबल होगा, दैट इज 2 ऑफ एरिया ऑफ XBY एज पर क्वेश्चन हमको गिवन। XY ने ABC को जो डिवाइड किया वो इस तरह से कि ये एरिया जो ABC का एरिया वो डबल है इस एरिया के। तो दिस इज, तो अगर ये वैल्यू में यहाँ पे सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इफ आई पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1
वी कैन राइट 2 ABC की जगह मैं लिख देता हूँ 2 ऑफ एरिया एक्स बी वाई अपॉन एरिया ऑफ एक्स बी वाई इज इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स बी का होल स्क्वायर। अब ये आप देखिएगा ये ब्रैकेट में पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये गेट 2/1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स बी का होल स्क्वायर। इफ़ यू टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ ऑफ द साइड्स, यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो आपको यू विल गेट ए बी अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2/1। अब आपको रेशियो निकालनी है ए एक्स अपॉन ए बी की, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल में ले लेते हैं, लाइक एक्स बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, जस्ट रिवर्स ऑफ इट। इसमें से अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, वी सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है तो जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वो आपको राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा। एक्स बी अपॉन ए बी माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं आपको मिलेगा ए बी, यहाँ पे एलसीएम, तो यहाँ पे एज इट इज एक्स बी माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन ए बी से होगा तो ए बी इज इक्वल टू इधर स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा एलसीएम, 1 माइनस यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट 2। तो नेक्स्ट स्टेप में आप एक काम कीजिए, दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आई एम डूइंग -1 से मल्टीप्लाई एक्स बी माइनस ए बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 की मल्टीप्लिकेशन -1 से। जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में किया वो राइट हैंड साइड में किया। तो इस स्टेप में देखिए माइनस ए बी का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, एक्स बी प्लस का था ये हो जाएगा माइनस। बेसिकली इस माइनस की वजह से अंदर के साइंस रिवर्स हो गए, अपॉन ए बी इज इक्वल टू -1 की मल्टीप्लाई माइनस रूट 2 से होके प्लस का रूट 2 हो जाएगा, -1 अपॉन रूट 2। ये आपका इस तरह से आ गया। नाउ इफ यू लुक एट द फिगर ए बी माइनस एक्स बी, इस ए बी साइड में से अगर आप बी एक्स या एक्स बी माइनस कर देते हैं तो आपके पास ए एक्स बचता है। तो फ्रॉम फिगर यू ऑब्जर्व द फिगर ऑफ द क्वेश्चन, ए बी माइनस एक्स बी को मैं लिख रहा हूँ ए एक्स, तो ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 डिनोमिनेटर में है तो रेशनलाइज करने के लिए मैं ऊपर नीचे स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट 2 में 2 -1 से माइनस रूट 2। तो आपका ए एक्स अपॉन ए बी की वैल्यू आती है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2। फ्रेंड्स, लेसन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमसे इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी सपोर्ट ले सकते हैं। आप डायल कर सकते हैं नंबर 7000822702 पर। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये भी है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डेस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो ए बी सी डी मैंने स्क्वायर लिया है और इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने बी सी ई लिया है, विच इज डेस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर। तो मैंने उसको बी सी साइड पे, स्क्वायर की साइड बी सी है और मैंने ट्राइंगल बी, इक्विलेटरल ट्राइंगल बी सी ई यहाँ पे डेस्क्राइब किया है। इट इज़ टू बी प्रूव्ड दैट it is equal to the half of the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal। तो स्क्वायर का डायगोनल मैंने एच सी ज्वाइन कराया, इस पे भी मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे डेस्क्राइब किया। तो इसका एरिया और इसके एरिया के रेशियो की बात इस क्वेश्चन में हो रही है। तो लेट्स प्रोसीड। इसमें ए बी सी डी एक स्क्वायर है, वी नो ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि स्क्वायर में सभी एंगल्स, ईच एंगल आपस में 90 डिग्री और इक्वल होते हैं। सपोज ए बी की साइड को मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आप चाहे तो एक्स भी ले लीजिए, एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इफ दिस इज एक्स तो बी सी भी, इसका मतलब होगा कि ए बी सी सी डी और जो ए डी साइड है वो सब एक्स होगी, ये हमने मान लिया है, एज्यूम किया है। नाउ दिस इज 90 डिग्री, तो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले मैं 90 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है तो आई यूज पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैंने एब्रीविएशन में लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि 90 डिग्री है, राइट
ट्राइंगल ABC है तो PGT यूज करेंगे। एज पर PGT वी कैन राइट AC का होल स्क्वायर दैट इज हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, रिमेनिंग टू साइड्स हमारे पास AB तो इसका स्क्वायर एंड BC इसके स्क्वायर, दोनों का सम कर दीजिए एज पर पाइथागोरस थ्योरम। अब AC की वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करनी है, तभी हमको ट्राइंगल AC, सपोज इसका नाम हमने ACF लिखा, दिस पॉइंट इज F, वर्टेक्स इज F ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB वी हैव टेकन से X, तो X स्क्वायर प्लस BC विल ऑल्सो बी इक्वल टू X, दिस इज ऑल्सो X स्क्वायर, इट मीन्स 2X स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2X स्क्वायर, टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ ऑफ द साइड्स, यू विल गेट स्क्वायर रूट 2X। ये आपकी स्क्वायर रूट 2X डायगनल AC की लेंथ की वैल्यू आ गई। जो यहाँ पे आपको डायगनल ऑफ स्क्वायर दिख रहा है, बेसिकली दिस इज वन ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ACF। तो साइड AC, CF और AF उनकी भी जो डायमेंशन हो स्क्वायर रूट 2X हो गई। अब जरा ट्राइंगल BCE को देखें, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी साइड्स इक्वल हैं, तो जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया उसी हिसाब से इफ दिस इज X तो ये भी आपस में सब X होंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम देखते हैं कि ट्राइंगल BCE एंड ट्राइंगल ACF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स गिवन है हमको, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में सभी एंगल 60 डिग्री ईच होता है। तो बाय AA क्राइटेरियन वी कैन राइट, सो ट्राइंगल B, वी कैन राइट ट्राइंगल is similar to triangle ACF। so अब दो ट्राइंगल सिमिलर हमारे पास आ गए हैं, तो बाय एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वी कैन राइट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, यहाँ पे साइड कोरस्पॉन्डिंग है BC और ये हो जाएगा साइड AC कोरस्पॉन्डिंग साइड, इनका रेशियो का स्क्वायर। तो नाउ BC वी हैव टेकन एज X, AC हमने अभी फाइंड आउट किया दैट इज स्क्वायर रूट 2X, इसका होल स्क्वायर। तो X से X कैंसिल आउट हो जाएगा, सो एरिया ऑफ BCE अपॉन एरिया ऑफ ACF इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, दैट यू कैन राइट 1 अपॉन 2। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ BCE, ये अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ACF इधर डिनोमिनेटर में है, ट्रांसपोज होके इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। मैं इसका स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ देता हूँ। इसने हमको प्रूव करने के लिए क्या बोला था, इसे बोला था कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डेस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर, तो इस साइड पे हमने वन साइड पे डेस्क्राइब किया ट्राइंगल BCE इज on described on one side of a square is equal to the half of the area of equilateral triangle described on one of the diagonals। तो डायगोनल पे हमने किया ट्राइंगल ACF, ये एरिया इस ट्राइंगल का एरिया हाफ है इस ट्राइंगल के एरिया से। तो आप देखिए BCE इस ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ, 1/2 इज मीन्स हाफ, हाफ है इक्वल हाफ ऑफ एरिया जो डायगोनल पे ट्राइंगल ACF आपने बनाया है। तो दिस इज प्रूव्ड। फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, दो ट्राइंगल्स हैं जो आपस में सिमिलर गिवन है हमको। तो BC की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, जबकि अदर कंडीशंस गिवन है लाइक QR 15.4 सेंटीमीटर गिवन है, ट्राइंगल ABC का एरिया गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड PQR का गिवन है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नाउ बाय एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम उसको यहाँ पे लगा सकते हैं लाइक एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दैट इज, यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड इसका BC लेता हूँ तो PQR में सिमिलर ट्राइंगल की वजह से ये साइड आएगी QR, इनका रेशियो का स्क्वायर के इक्वल होता है। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड, और उसको आप स्क्वायर कर दीजिए।
तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ABC 64 दिया है, अपॉन यहाँ पे 121 लिख देते हैं गिवन वैल्यू को। BC की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, अपॉन QR दिया है 15.4, इसका होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, तो अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो आपको वैल्यू मिलेगी लाइक 64 का स्क्वायर रूट 8 अपॉन 11, क्योंकि 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, इक्वल टू BC अपॉन 15.4। अब यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइक 8 इंटू 15.4 इज इक्वल टू 11 इंटू BC। हमको वैल्यू BC की फाइंड आउट करनी है। 11 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज करूँगा तो डिनोमिनेट मतलब डिवीजन में आएगा, तो BC इज इक्वल टू 8 इंटू 15.4 अपॉन 11। 11 1 जा 11 कैरी 4, 4.4 मतलब 11 4 जा 44, तो 1.4 आएगा। 8 इंटू 1.4, 8 4 जा 32, तो 11.2 सेंटीमीटर। इस वैल्यूज इस प्रोसेस से हमने BC की वैल्यू फाइंड आउट की। अब यहाँ पे जैसे दूसरा ट्राइंगल, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC है और DE और F मिड पॉइंट्स हैं साइड AB, BC और AC के। तो हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, तो पहले मैं इसको ज्वाइन करा देता हूँ। DEF ये ट्राइंगल बना, और ट्राइंगल ABC इनका एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो अगर मैं ट्राइंगल ABC लेता हूँ, इसकी दो साइड्स AB और BC के मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन करा है लाइन सेगमेंट DE, तो साइड AB और BC के मिड पॉइंट D और E को ज्वाइन कराया, तो लाइन सेगमेंट DE, ये DE पैरेलल हो जाएगा AC के। कैसे? देखिए, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, आप याद कीजिए, आई बिलीव आपको ये आता होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम स्टेट करती है कि एक ट्राइंगल में अगर दो साइड के मिड पॉइंट्स के आप लाइन सेगमेंट कनेक्ट करा दें, तो ये जो लाइन सेगमेंट DE है, ये थर्ड साइड जो यहाँ पे अब AC होगा उसके पैरेलल होगी। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ कि DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू EC। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ कि DE इज पैरेलल टू EC, DE इज पैरेलल टू FC, ये पॉइंट F है, तो DE इज पैरेलल टू FC ऑल्सो। और मैं ये भी लिख सकता हूँ कि DE इज पैरेलल टू AF ऑल्सो। अभी कभी काम आएगा तो देखेंगे, बट लिख के रख सकते हैं अभी। अब अगर मैं लाइन देखता हूँ EF, तो ट्राइंगल ABC ही है। एक लाइन, एक साइड BC का मिड पॉइंट E, दूसरी साइड AC का मिड पॉइंट F, दोनों को आपस में ज्वाइन कराया, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम EF पैरेलल होगा थर्ड साइड AB के। तो ऑल्सो EF इज पैरेलल टू AB। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ कि EF इज पैरेलल टू AD ऑल्सो, AB AD के पैरेलल होगा EF। तो अब जरा हम देखते हैं DECF, ऐसे ही ADEF हमने दो पार्ट में अब तक देखा है। अब एक चीज और देख लेते हैं, ABC ट्राइंगल में AB का मिड पॉइंट D, AC का मिड पॉइंट F, DF को ज्वाइन कराया, तो अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम DF पैरेलल हो जाएगा BC के। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं कि DF अगर BC के पैरेलल है तो DF EC के पैरेलल भी होगा। अब जरा मैं DECF को हाईलाइट करना चाहता हूं। DECF में DF EC के पैरेलल है और DE FC के पैरेलल है। मतलब क्वाड्रिलेटरल DECF में पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है एक दूसरे के। तो मैं लिख सकता हूं कि DECF इज ए पैरेललोग्राम। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं, जैसे हमने अभी दिखाया, EF पैरेलल है ED के, ये हमने दिखाया। इसी तरह से DE पैरेलल है AF के, तो ये अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल, और ये AF और ED आपस में पैरेलल। तो मैं लिख सकता हूं ऑल्सो ADEF इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। ये भी पैरेललोग्राम हो गया। तब पहले मैं ADEF को देखता हूं। ADEF पैरेललोग्राम में अगर आप देखें,
ये एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल ई। तो मैं लिख सकता हूं ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है। इसी तरह से अगर मैं DECF इस वाले पैरेललोग्राम को देखता हूं तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल D इक्वल टू ये एंगल इस वाला एंगल C के इक्वल होगा। ये भी रीजन वही है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब मैं देखना चाहता हूं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, क्योंकि उनका रेशियो निकालना है। तो जरा देखिए एंगल A एंगल E के इक्वल है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल A के है। तो अब मैं ट्राइंगल देखता हूँ ट्राइंगल कैसे बनेगा, कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट से भी आप जरा देखिएगा, आगे बहुत बड़े काम आने वाला है। DEF जो आपके पास ट्राइंगल है उसमें एंगल E A के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे A लिखा। मैं यहाँ पे आपको ट्राइंगल भी बना के दिखाता हूँ कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट से कैसे बनेगा E। अब ABC में एंगल C, तो मैं यहाँ पे C लिख देता हूँ। इसका कोरस्पॉन्डिंग देखिए क्या पॉइंट आने वाला है अभी, C DEF में D के इक्वल है, तो यहाँ पे D आएगा। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट बचा B और यहाँ पे तीसरा पॉइंट बचा F। तो आप लिख सकते हैं कि सो बाई AA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। अब ये AA क्राइटेरियन क्यों हुआ, क्योंकि ये एक एंगल दोनों के एक एंगल मतलब दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, तो ACB और DEDF ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो अब हमको पता है बाय एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, क्योंकि बुक ने DEF के लिखा है तो मैं ऐसे लिख देता हूं ABC। ये ट्राइंगल का नाम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हम एग्जैक्टली सही लिखेंगे। जैसे AC के कोरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे DE है, तो मैं इसी को ले लेता हूं। DEF की साइड में ले रहा हूं DE, या आप ED लिख दीजिए, अपॉन CA इसका स्क्वायर। अब एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC। मिड पॉइंट थ्योरम ये भी बोलती है कि ट्राइंगल जैसे ABC हमने लिया और साइड B AB का मिड पॉइंट D और BC का मिड पॉइंट E, आपने जैसे ज्वाइन किया DE, तो DE पैरेलल होता है AC के। साइमल्टेनियसली DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC ऑल्सो। ये मिड पॉइंट थ्योरम का ही आउटकम है। तो मैं ED को लिख सकता हूँ हाफ ऑफ AC, या AC को लिख सकता हूँ डबल ऑफ DE। तो मैं लिख देता हूँ ED अपॉन 2ED इसका स्क्वायर। तो ED से ED कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ DEF रेशो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 1:4। इस तरह से हम इसको आंसर फाइंड आउट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के रिलेटेड बाकी के वीडियोस भी आने वाले हैं, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, बेल बटन को हिट करें, प्रेस करें, ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपना सपोर्ट देते रहें। थैंक यू सो मच।